कि पिछले दिनों रंगदारी को लेकर के गोहाना में बहुत भय का वातावरण है और अलग अलग सूत्रों के माध्यम से अलग अलग संख्या मेरे सामने आई है कि रंगदारी को लेकर के इतने लोगों ने पर्ची इनके पास पहुंच गई है या इतने लोगों ने पैसा दे दिया है। अब उस संख्या को लेकर के अलग अलग सूत्र हैं, परंतु पिछले दिनों मेरे 1 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में लंबी विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने तत्कालीन होम सेक्रेटरी जो बदल गए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी भी हैं TVSN प्रसाद, उनको इस बारे में अवगत कराया। फिर मेरी उनके साथ लंबी मुलाकात हुई और यहाँ जब मैं आया हूँ वीरवार को, उसके बाद यहाँ के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आए हैं सत्येंद्र गुप्ता जी, उनसे भी मेरी इस विषय में बात की और उन्होंने मुझे और मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम गोहाना को किसी भी रूप में भय के वातावरण में नहीं जीने देंगे। मेरा जो अपराध में लिप्त अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आज आप सब प्रेस के माध्यम से मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं वो कर रहे हैं, जिस प्रकार का भय का वातावरण वो बना रहे हैं, वो अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उनके लिए हरियाणा में जो पुलिस है वो अब उनको किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। और व्यापारियों से, मेरे जो गोहाना के सम्मानित मेरे व्यापारी भाई हैं, उनको मेरा ये कहना है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। अब किसी भी रूप में अगर किसी को एनकाउंटर किसी को धमकी देनी है तो वो मुझे धमकी दे, मुझे बताए। मैं उनके और व्यापारियों के बीच में खड़ा हुआ हूं। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई धमकी देनी है तो मैं उस धमकी का जवाब दूंगा, मुझे वो किसी भी रूप में धमकी दे। और ये स्पष्ट चेतावनी आज आप मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अब इस प्रकार की कोई घटना की और आगे इस प्रकार की कोई घटना हुई तो उनका एनकाउंटर जरूर होगा। ये वो अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर ले। अब किसी भी रूप में किसी भी अपराधी को हरियाणा के लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको मेंटेन करना हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, नायब सिंह सैनी जी की जिम्मेवारी है, हमारे होम सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और SPs की जिम्मेवारी है। तो किसी भी अपराधी को अब हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा। और गोहाना के व्यापारियों को हम लोग मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी रूप में उनके ऊपर कोई बात आगे आने वाली नहीं है। मुझे लगता नहीं तीसरे मोर्चे का कोई हरियाणा में अस्तित्व होगा। और तीसरा मोर्चा तो पहले केंद्र में भी बनने की बातें चली थी, लेकिन मुझे लगा और आप लोग सब लोगों ने देखा कि केंद्र में भी पूरी तरह से कोई तीसरा मोर्चा ना बन पाया, ना उसका अस्तित्व सामने आया। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि भाई अभय सिंह चौटाला और मायावती की पिछले दिनों मुझे पता चला कि उनकी कोई मुलाकात हुई है और कोई तीसरे मोर्चे का गठन होने जा रहा है, जिसमें शायद बलराज कुंडू और अन्य कुछ लोग जो पार्टियों के हैं वो मिल करके प्रयास कर रहे हैं। तो करते रहे प्रयास। मुझे लगता नहीं कि इस बार, जो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस बार 2 ही जगह मुकाबला होगा, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनावी दंगल होने वाला है। और निश्चित तौर पर चूंकि लोकसभा के परिणामों को देखते हुए मुझे लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आगामी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आपने विधानसभा चुनाव गोहाना में फायदे और नुकसान का तो ये विषय नहीं है, परंतु जो चुनावों का परिणाम लोकसभा में आया उसको देखते हुए मुझे लगता है कि गोहाना की सीट निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और कमल खिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस के माध्यम से बताया गया और प्रचारित किया गया और झूठ फैलाया गया, सब जगह ये कहा गया कि महिलाओं को चुनाव के तुरंत बाद 8500 रुपये उनके खाते में खटाखट आएंगे, और बाद में ये भी बताया गया कि अब
जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उससे ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे। तो कई बार कोई एक झूठ चल जाता है, वो झूठ चला, परंतु हरियाणा में तो वो झूठ इतना कामयाब नहीं हुआ। अगर सभी वर्ग हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, आप सब मीडिया वालों के माध्यम से भी ये बात चली, विपक्ष ने भी हमारे पर आरोप लगाया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को आज कोई वर्ग पसंद नहीं कर रहा है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो जवान है, चाहे वो किसान है। और फिर जातियों तक की समीक्षा की गई, जातियों तक को बताया गया कि जाट खिलाफ है, राजपूत खिलाफ है, हरिजन खिलाफ है, मतलब सभी का तो नाम ले दिया। परंतु उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास किया। 48% वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले पायदान पर रही, अगर मत प्रतिशत की बात करें, और विधानसभा वाइज भी अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 44 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रही जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त की। और गोहाना का मार्जिन भी अगर हम बात करेंगे तो वो मात्र 1300-1400 के आसपास का डिफरेंस रहा। तो मुझे उसको देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, जनता की बात को देखते हुए, केंद्र सरकार में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनते हुए, तो हमें लगता है कि गोहाना में नहीं, हरियाणा में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल गांधी का एक बयान आया है कि बीजेपी का जो राम मंदिर आंदोलन था, हमने उनको हराने का काम किया, तो काफी बवाल मचा हुआ। आप क्या? सनातन को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी जी के द्वारा बार बार की गई है, तो मुझे उसके बारे में एक ही लाइन कहनी है कि जो सनातनी थे वो अपनी पारंगत सीट को छोड़ करके वायनाड चले गए थे, जहां सबसे ज्यादा क्रिश्चियन और मुसलमान रहते हैं। अगर उनको राम मंदिर पर ही भरोसा था, तो जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है उसकी सीट को छोड़ करके भागने का क्या कारण था? मुझे ज्यादा उनकी उस विषय पर नहीं जाना कि वो क्या है, लेकिन इतनी ही बात उनके जवाब देने के लिए काफी है कि सिर्फ वो ये बता दें कि वो अमेठी छोड़ करके क्यों भागे, जब उनको ये पूर्ण विश्वास था कि हम अमेठी जीत जाएंगे, तो भी वो वायनाड को पसंद करते हैं।